जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 1981 से 2000 तक प्रकाशित उपन्यास और उनके उपन्यासकार तथा उपन्यास के विषय। 2 दशकों के उपन्यासकारों को हम देखने वाले हैं उनके उपन्यास के साथ, और इतना ही नहीं, हर उपन्यास का विषय और संभवतः कुछ उपन्यासों के प्रधान पात्र भी यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले देखेंगे संजीव। संजीव जी का जन्म 1947 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनके जो प्रमुख उपन्यास है जो 1981 से 2000 के बीच प्रकाशित हो चुके हैं, उसमें नंबर 1 किशनगढ़ के आहिरी, ये 1981 में प्रकाशित है और इसका विषय है सामंती आहेर वृत्ति पर यह उपन्यास आधारित है। दूसरा है सर्कस, इसका प्रकाशन वर्ष है 1984 और विषय है सर्कस कर्मियों के जीवन पर यह आधारित है। सावधान नीचे आग है, यह इनका तीसरा उपन्यास 1986 में प्रकाशित है और इसमें कोयलांचल के जीवन का कटु और नग्न यथार्थ उजागर किया है। संजीव का चौथा उपन्यास धार, जो 1990 में प्रकाशित हुआ है, आदिवासी जनजीवन को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। 5वां उपन्यास है पांव तले की धूप, जो 2000 में प्रकाशित हुआ है, उसमें झारखंड बिहार अंचल का चित्रण आया है। संजीव का 6वां उपन्यास है जंगल जहां शुरू होता है, यह सन 2000 में प्रकाशित उपन्यास है और थारू जनजाति के समस्याओं का चित्रण इसमें आया है। हम देख रहे हैं 1981 से 2000 तक के प्रकाशित उपन्यासकार और उपन्यास उनके। दूसरे उपन्यासकार हैं चंद्रकांता। इनका जन्म 1938 में जम्मू कश्मीर में हुआ है और इनका पहला उपन्यास है जो 1981 में प्रकाशित है, अर्थांतर। संवेदनशील स्त्री के भावनात्मक भटकन की कथा इसमें आई है। चंद्रकांता का दूसरा उपन्यास है अंतिम साक्ष्य, 1981 में प्रकाशित है, जिसमें बीजी, मीना, प्रताप सिंह इन पात्रों के माध्यम से मध्यवर्गीय पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण और स्त्री शोषण का चित्रण किया गया है। चंद्रकांता का ही तीसरा उपन्यास है बाकी सब खैरियत, ये 1983 में प्रकाशित है और मध्यवर्गीय पारिवारिक संबंध का चित्रण इसमें आया है। चौथा उपन्यास है चंद्रकांता का ऐलान गली जिंदा है, ये 1984 में प्रकाशित है और कश्मीर की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक घटनाओं पर यह उपन्यास आधारित है। चंद्रकांता का 5वां उपन्यास है यहाँ वितस्ता बहती है, यह 1992 में प्रकाशित उपन्यास है जो कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित है और बुद्धिजीवी राजनाथ इस पात्र का इसमें चित्रण आया है। चंद्रकांता जी का 6वां उपन्यास है अपनी अपनी कोणार्क, जो 1995 में प्रकाशित हुआ है और कूनी इस पात्र का अकेलापन इसमें अभिव्यक्त किया गया है। चंद्रकांता लेखिका जम्मू कश्मीर से होने के कारण अधिकतर उपन्यासों में जम्मू कश्मीर का परिवेश आया हुआ है। तीसरे उपन्यासकार हैं राजकृष्ण मिश्र। इनका जन्म है 1940 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु 2020 में हुई है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है दारुल शफा, जो 1981 में प्रकाशित है। ये राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आधारित उपन्यास है। चौथे उपन्यासकार है शरद पगारे। इनका जन्म 1931 में खंडवा, मध्य प्रदेश में हुआ है और इनके यहाँ 3 उपन्यास दिए हैं। तीनों इतिहासकालीन घटनाओं पर आधारित हैं। पहला है गुलारा बेगम, 1981 में प्रकाशित मुगलकालीन इतिहास का चित्रण इसमें आया है, विशेष रूप से शहजादा खुर्रम को लेकर लिखा है। शरद पगारे का दूसरा उपन्यास है गंधर्व सेन, यह 1987 में प्रकाशित है और प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधारित ही है। तीसरा उपन्यास है शरद पगारे का बेगम जैनाबादी, यह 1996 में प्रकाशित है और इसमें औरंगजेब और हीराबाई की प्रेम कहानी व्यक्त हुई है। 5वें उपन्यासकार पंकज बिष्ट। इनका जन्म 1945 में हुआ। उपन्यास है लेकिन दरवाज़ा, ये 1982 में प्रकाशित है और इसमें दिल्ली के लेखक समाज की जिंदगी का चित्रण आया है। इन्हीं का दूसरा उपन्यास है उसके 7 वर्ष बाद, जो 1990 में प्रकाशित है और पंकज बिष्ट का तीसरा उपन्यास उस चिड़िया का नाम।
अगले उपन्यासकार है रामदेव धुरंधर। इनका जन्म मॉरिशस में 1946 में हुआ है और इनके 2 उपन्यास यहाँ दिए हैं। छोटी मछली बड़ी मछली, ये 1983 में प्रकाशित है, और दूसरा है पूछो इस माटी से, ये 1986 में प्रकाशित है। 7वीं उपन्यासकार यहाँ दी गई है राजी सेठ। इनका जन्म 1935 में हुआ है और इनका प्रसिद्ध उपन्यास है तत्सम, ये 1983 में प्रकाशित है और इसमें आधुनिक नारी के पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण आया है। अगले उपन्यासकार शत्रुघ्न है। इनका जन्म 1932 में हुआ है। इनके 4 उपन्यास यहाँ दिए हैं। सिद्धियों के खंडहर और उसके बाद, ये इनका 1983 में प्रकाशित उपन्यास है और इसमें 20वीं सदी का उत्तर भारत उभरा है। शत्रुघ्न का दूसरा उपन्यास है शिप्रा साक्षी है। मध्य प्रदेश की कथाभूमि को लेकर शिप्रा साक्षी है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1986 में हुआ है और इसमें उज्जैन के शासक गंधर्व सेन पर यह उपन्यास आधारित है। शत्रुघ्न का तीसरा उपन्यास हेमचंद्र विक्रमादित्य 1989 में प्रकाशित हुआ है और शत्रुघ्न का चौथा उपन्यास है सुनो भाई साधु, ये 1999 में प्रकाशित है और इसमें कबीर के जीवन का चित्रण आया है। दूसरे उपन्यासकार हैं नासिरा शर्मा। इनका जन्म 1948 में हुआ है। इनके 4 उपन्यास यहाँ दिए हैं। पहला है 7 नदियाँ एक समंदर, ये 1984 में प्रकाशित है और इसमें इसकी पृष्ठभूमि में ईरान है। यह इस्लामी क्रांति पर आधारित उपन्यास है। नासिरा शर्मा का ही दूसरा उपन्यास है शाल्मली, ये 1987 में प्रकाशित है और इसमें हिंदू परिवार में आधुनिक नारी की स्थिति का चित्रण आया है। नासिरा शर्मा का तीसरा उपन्यास है ठिकरे की मंगनी, ये 1989 में प्रकाशित उपन्यास है और इसमें मुस्लिम परिवार के आधुनिक नारी की स्थिति का चित्रण आया है। चौथा उपन्यास है नासिरा शर्मा का ही जिंदा मुहावरे, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, 1993 में प्रकाशित हुआ है ये और भारत विभाजन की त्रासदी का चित्रण इसमें हुआ है। 10वें उपन्यासकार है अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनका जन्म 1949 में हुआ है। इनके 3 उपन्यास यहाँ दिए हैं। पहला है जीनी 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 बीनी चदरिया, ये 1986 में प्रकाशित है और बनारस का बुनकर समाज इसमें आया है। दूसरा उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह का ही दंत कथा, ये 1990 में प्रकाशित है। तीसरा है मुखड़ा क्या देखे, ये 1996 में प्रकाशित है। 11वें उपन्यासकार है प्रभा खेतान। इनका जन्म 1942 में हुआ है और उनके 5 उपन्यास यहाँ पर दिए हैं। आओ पेपे घर चले, ये 1990 में प्रकाशित नारी केंद्रित उपन्यास है और आइलिन पात्र केंद्र में है। प्रभा खेतान का दूसरा उपन्यास तालीबंद 1991 में प्रकाशित है और निजी प्रबंध और मजदूरों के पारस्परिक विरोध का चित्रण इसमें हुआ है। प्रभा खेतान का ही तीसरा उपन्यास है छिन्न मस्ता, 1993 में प्रकाशित है और आज की नारी का जीवन संघर्ष प्रिया इस पात्र के माध्यम से उभरा है। प्रभा खेतान का चौथा उपन्यास है अपने अपने चेहरे, यह 1994 में प्रकाशित है और इसमें स्त्री की नियति, अंतर्द्वंद्व, आत्ममंथन को दिखाया गया है। प्रभा खेतान का 5वां उपन्यास है पीली आंधी, जो 1996 में प्रकाशित है और मारवाड़ी समाज के सोमा और चित्रा इन पात्रों में पुरानी नई पीढ़ी का संघर्ष और पीड़ा का चित्रण इसमें उभरा है। 12वें उपन्यासकार है मैत्रेय पुष्पा। इनका जन्म 1944 में हुआ है। इनके यहाँ पर 6 उपन्यास दिए हैं हमने। पहला है स्मृति दंश, ये 1990 में प्रकाशित है। दूसरा बेतवा बहती रही, ये 1993 में प्रकाशित लघु उपन्यास है और इन दोनों उपन्यासों में पुरुष समाज यानी स्मृति दंश और बेतवा बहती रही, इन दोनों उपन्यासों में पुरुष समाज द्वारा नारी पर होने वाले अत्याचारों का चित्र उभरा है या चित्रण किया गया है। मैत्रेय पुष्पा का तीसरा उपन्यास है इदन मामा, ये 1994 में प्रकाशित बुंदेलखंडी जीवन के आहिर कन्याओं की करुण नियति मंदाकिनी इस पात्र के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। अगला उपन्यास है मैत्रेय पुष्पा का चाक, जो 1997 में प्रकाशित है और जाट समाज में
नैतिक संहिता से स्त्री शोषण रेशम पात्र के माध्यम से उभरा है। श्रीधर प्रजापति सारंग यह इसमें प्रमुख पात्र हैं। कई बार नेट सेट की परीक्षाओं में या जीपीएससी एमपीपीएससी परीक्षा में प्रसिद्ध उपन्यासों के पात्रों के नाम भी पूछे जाते हैं, कभी विषय पूछे जाते हैं, कभी प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पर सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी है और इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 23 उपन्यासकार लिए हैं जो इनकी रचनाएं 1981 से लेकर सन 2000 तक प्रकाशित हुई है, यानी 2 दशकों में प्रकाशित रचनाओं को, जो आज के समय की रचनाएं हैं उन्हीं को यहाँ लिया है, क्योंकि करंट रचनाओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो का लाभ होने वाला है। इसमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में निश्चित ही आएंगे। मैत्री पुष्पा का ही अगला उपन्यास है झूला नट। 1999 में प्रकाशित जाट समाज की पारिवारिक स्थिति का चित्रण इसमें आया है। छठा उपन्यास है मैत्री पुष्पा का ही आलमा कबूतरी। ये सन 2000 में प्रकाशित है और बुंदेलखंड क्षेत्र के कबूतरा जाति के जीवन को इसमें उभारा गया है, जो स्वयं रानी पद्मिनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंतरक्षिता झलकारी से जोड़ते हैं। उनकी विवशता और पीड़ा की अभिव्यक्ति इस उपन्यास में हुई है। 13वीं उपन्यासकार हैं चित्रा मुदगल। इनका जन्म 1944 में हुआ है और इनके प्रमुख 2 उपन्यास यहाँ दिए हैं। एक ज़मीन अपनी, ये 1990 में प्रकाशित मुंबई के महानगरीय परिवेश का चित्रण इसमें आया है और नारी विमर्श इसका प्रमुख विषय है। चित्रा मुदगल का दूसरा उपन्यास है आवा। ये 2000 में प्रकाशित है और इसमें नमिता नाम की नौजवान लड़की का जीवन संघर्ष, घुटन आदि की अभिव्यक्ति हुई है। 14वें उपन्यासकार वीरेंद्र जैन। इनका जन्म 1955 में हुआ है। इनके 3 उपन्यास यहाँ दिए हैं वीरेंद्र जैन के। पहला है डूब उपन्यास, जो 1991 में प्रकाशित है। मध्य प्रदेश के एक पिछड़े अंचल की पीड़ा डूब उपन्यास में अभिव्यक्त हुई है। वीरेंद्र जैन का दूसरा उपन्यास है पार, जो 1994 में प्रकाशित है और दूब का ही विस्तार इसमें हुआ है। डूब उपन्यास का विस्तार इसमें हुआ है। यहाँ थोड़ा डीटीपी मिस्टेक है। वीरेंद्र जैन का तीसरा उपन्यास है पंचनामा, जो 1996 में प्रकाशित है। आश्रमों की छद्म और उसमें पनपते भ्रष्टाचार को इसमें अभिव्यक्त किया है। 15वें उपन्यासकार है कमलाकांत त्रिपाठी। इनका जन्म 1950 में हुआ है और इनकी रचना है पालीघर। उपन्यास का नाम है पालीघर, 1991 में प्रकाशित है और इसका विषय है, यह 1957 के ऐतिहासिक घटना पर आधारित उपन्यास है। दूसरा उपन्यास है कमलाकांत त्रिपाठी जी का बेदखल, जो 1997 में प्रकाशित है और इसमें भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं पर यह आधारित है। 16वें उपन्यासकार है विजय। इनका जन्म 1936 में हुआ है और इनके 3 उपन्यास यहाँ दिए गए हैं। साकेत के यूक्लिप्लस, ये 1991 में प्रकाशित उपन्यास है और गोरखलैंड आंदोलन की पृष्ठभूमि इस उपन्यास का विषय है। विजय का दूसरा उपन्यास है सीमेंट नगर, 1995 में प्रकाशित उपन्यास है और राजस्थानी कस्बे में भ्रष्टाचार का चित्रण इसमें आया है। विजय का तीसरा उपन्यास है लौटेगा अभिमन्यु, ये 1997 में प्रकाशित है और इसमें मध्य प्रदेश के कस्बे के भ्रष्टाचार का और नवजागरण का चित्रण आया है। 17वें उपन्यासकार है क्षितिज शर्मा। 1952 में इनका जन्म हुआ है और इनका एक ही उपन्यास यहाँ पर दिया हुआ है उकाव, जिसका नाम है उकाव, और ये 1992 में प्रकाशित है। इसमें एक गरीब पहाड़ी स्त्री के संघर्ष की यह कहानी है। 18वें उपन्यासकार है प्रकाश मनु, जो बाल उपन्यासकार के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रकाश मनु, इनका जन्म 1950 में हुआ है। इनके 3 उपन्यास यहाँ दिए हैं। प्रकाश मनु का पहला उपन्यास यह जो दिल्ली है, यह 1993 में प्रकाशित।
पत्रकारिता दुनिया की घिनौनी वास्तविकता का चित्रण इसमें आया है। दूसरा उपन्यास यहाँ दिया है कथा सर्कस, जो 1995 में प्रकाशित है और सर्कस के लोगों का पाखंड इसमें अभिव्यक्त किया गया है। प्रकाश मनु का तीसरा उपन्यास है पापा के जाने के बाद, यह 1998 में प्रकाशित है और ईमानदार चित्रकार के संघर्ष की यह कथा है। 19वें उपन्यासकार हैं गीतांजलि। इनका जन्म 1955 में हुआ है। यहाँ 2 उपन्यास दिए हैं गीतांजलि जी के। पहला है माई, 1993 में प्रकाशित है और इसमें सुनैना पात्र के माध्यम से नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी से मोहभंग उभरा है। गीतांजलि का दूसरा उपन्यास है हमारा शहर उस बरस, ये 1998 में प्रकाशित उपन्यास है और हिंदू सांप्रदायिकता का चित्रण इसमें आया है। 20वें उपन्यासकार है प्रियमवद। इनका जन्म 1952 है और इनके 2 उपन्यास यहाँ दिए हैं। वे वहाँ कैद है, यह 1994 में प्रकाशित उपन्यास संप्रदायवाद फांसीवाद की भयानकता का चित्रण करता है। प्रियमवद का दूसरा उपन्यास है परछाई नाच, यह सन 2000 में प्रकाशित है और अनहद इस पात्र के माध्यम से बाजारवाद का चित्र उभारा गया है इसमें। 21वें उपन्यासकार है स्वयं प्रकाश और इनका जन्म हुआ है 1947 में। इनका प्रमुख उपन्यास है बीच में विनय, ये 1994 में प्रकाशित है और यह उपन्यास वामपंथी राजनीति के अंतर्विरोध से जुड़ा है। 22वें उपन्यासकार हैं अलका सारावगी। इनका जन्म 1960 में कोलकाता में हुआ है। इनके जो 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं वह है कली कथा वाया बाईपास, ये 1998 में प्रकाशित है और मारवाड़ी समाज की 6 पीढ़ियों की कथा इसमें आई है। अलका सारावगी का दूसरा उपन्यास है प्लासी का युद्ध। इसमें 1757 में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले अमित चंद्रा से बाबरी ढांचा विध्वंस तक की कथा के साथ साथ लालू, राबड़ी देवी, सोनिया गांधी जी के प्रसंग भी आए हैं। 23वें और आखिरी उपन्यासकार हैं भगवान दास मोरवाल। इनका एक ही उपन्यास यहाँ दिया गया है जो उस 2 दशकों के बीच प्रकाशित हुआ है। काला पहाड़, ये 1999 में प्रकाशित उपन्यास है जिसमें सांप्रदायिक विमर्श का चित्रण आया है या सांप्रदायिक विमर्श पर यह उपन्यास आधारित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी से जुड़ी आप जो भी परीक्षाएं देने वाले हैं उसके लिए सारी उपयुक्त सामग्री आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आपने इस वीडियो को सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।